हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन टू, ऑफ एंड बाय। टू, ऑफ एंड बाय। टू और ऑफ हैं जो आपकी प्रीपोजिशन, इनके कोई जो रूल्स हैं वो जनरलाइज नहीं हैं। ये कुछ स्पेशल वर्ब्स के साथ भी यूज़ होते हैं। जैसे फॉन्ड के साथ ऑफ ही प्रीपोजिशन लगती है, चाहे आपकी सेंस कुछ भी बन रही हो उस वाक्य में। ऐसे ही टू है, प्रेफर टू। हिंदी में सेंस अगर आप इन दोनों की समझना चाहोगे तो आई एम सॉरी, आप इन दोनों प्रीपोजिशन को ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो इसमें सिर्फ आप जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको याद रखना। रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे बोल रही हूँ मैं, इसमें एज स्पेसिफिक नहीं होता कि ये होगा, लेकिन जो स्पेशल वर्ब की फॉर्म है उनके साथ आपको यही प्रीपोजिशन याद रखनी है। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो। यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन टू। Use of preposition to. As such, no rules and regulations for this preposition is fixed with some. ओके, तो आप यहाँ से फोर को हटा दो। As such, no rules and regulations. इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। बट दिस प्रीपोजिशन इज फिक्स विद सम स्पेसिफिक वर्ब्स की, इन वर्ब्स के साथ यही प्रीपोजिशन यूज होगी। तो यहाँ पे आपको 5 एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं। इट इज़ नाउ 5 minutes to 10। इसका मतलब है 10 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो यहाँ पे भी आपका टू का यूज़ होता है। इट इज़ 15 minutes to 10। इट इज़ 20 minutes to 11। लाइक दिस। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। प्रेफर एक वर्ब है जिसके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन यूज़ होती है। इसका मतलब है कि मुझे चाय पसंद है कॉफ़ी की बजाय। यहाँ पे देन का काम कर रहा है प्रीपोजिशन टू। आई एम नोन टू हिम। नोन के साथ भी टू प्रीपोजिशन यूज़ होती है ऑलवेज। आई बिलोंग टू इंडिया। इसका मतलब है मैं भारत में निवास करता हूँ। ठीक है, लेकिन बिलोंग के साथ जो आपकी प्रीपोजिशन लगती है वो ऑलवेज टू लगती है। पास द चेयर टू मी। इस चेयर को मुझे दे दो। तो यहाँ पे भी आपका टू प्रीपोजिशन यूज़ होती है। यही 4 से 5 केस हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। इनके हिसाब से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद है यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ। वैसे तो ऑफ जो प्रीपोजिशन है वो किसी चीज़ का डायरेक्ट रिलेशन बताती है। जैसे हम बोलते हैं आई एम सिस्टर ऑफ हिम। ठीक है, कुछ ऐसा। अभी यहाँ पे क्या है, ये भी टू की तरह ही है। एज सच हम नहीं बता सकते कहाँ लगेगी। कुछ स्पेशल वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हमें ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ करनी ही पड़ती है। जैसे ही इज़ बॉय ऑफ 20 years। वह 20 साल का लड़का है। यहाँ पे का की सेंस में ऑफ का यूज़ हुआ है। आर यू श्योर ऑफ सक्सेस। क्या तुम सफलता के लिए निश्चित हो। तो यहाँ पे के लिए। उसके बाद है ही इज़ अफ्रेड ऑफ डाइंग। उसे मरने का डर है। अगेन का की सेंस में आ रहा है। उसके बाद सम वर्ब्स हैं जो इन्होंने बताई हैं। वो कौन सी हैं। अफ्रेड ऑफ, प्राउड ऑफ, अप्रूव ऑफ, ड्रीम ऑफ एंड थिंक ऑफ। मीन्स जहाँ पे भी आपको ये वर्ब दिख जाएं वहाँ पे आंख बंद करके आपको ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। चाहे आप अगर उस इंग्लिश की हिंदी बना के देखो, चाहे उसकी सेंस बने या ना बने। ओके, तो यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ विद दीज वर्ब्स। अफ्रेड, प्राउड, अप्रूव, ड्रीम एंड थिंक। ओके, आप इसको कैसे, इन वर्ब्स को कैसे ध्यान रख सकते हो मैं आपको वो भी बताती हूँ। वेट ए मिनट। तो आप इसको याद ऐसे रख सकते हो कि हमें सबसे पहले किसी भी चीज़ के लिए जब हम जाते हैं तो हम डरते हैं, डर लग रहा है। फिर हम सोचते हैं कि हमें डर क्यों लग रहा है। फिर हम सपन देखते हैं कि हाँ हम इसको कर सकते हैं। फिर हम इसको अप्रूव करते हैं कि क्या मैं इसको करने के कैपेबल हूँ। और फिर बाद में जब हम उसको अचीव कर लेते हैं किसी भी ड्रीम को, तो फिर हमें अपने आप पे प्राउड फील होते हैं। देन यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ। OFF। इसका मतलब है अलविदा, बाय बाय, टाटा। टू शो सेपरेशन, ये अलगाव दिखाती है।
द लीव्स फेल ऑफ द ट्री मीन्स है जो पत्ते हैं वो पेड़ से गिर गए, पहले पेड़ पे लटके हुए थे फिर उससे अलग हो गए। सी फेल ऑफ द रूफ, वो छत पे खड़ी थी वो गिर गई, ठीक है, वहाँ से उसका अलगाव हो गया। आई हैव वेंट ऑन स्टेशन टू सी हिम, सॉरी आई हैव गॉन ऑन स्टेशन टू सी हिम ऑफ मीन्स मैं उसको स्टेशन पर अलविदा कहने गया था। उसके बाद है यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन बाय। बाय का मतलब होता है के द्वारा। टू शो नियर थिंग्स मीन्स अगर ये दिखाना हो ना वो उसके बगल में बैठी है बैठा है तो हम बाय का यूज़ करते हैं। टू शो नियर थिंग्स जैसे सी इज सीटिंग बाय हर फ्रेंड, इसका मतलब है वह अपने दोस्त के बगल में बैठी है। ही वॉज सीटिंग बाय द फायर, इसका मतलब है वो आग के पास बैठा है, ठंड हो रखी होगी, बैठा है, ठंड लग रही है। उसके बाद है टू शो द डूअर मीन्स उस आदमी को दिखाने के लिए जो उस काम को कर रहा है। जैसे सॉन्ग इज बीइंग संग बाय रोहन मीन्स गाना रोहन के द्वारा गाया गया, ठीक है। और पैसिव वॉइस में जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस डिस्कस करेंगे तब आप समझ जाओगे कि कैसे मैक्सिमम पैसिव वॉइस में इसका यूज़ होता है। सम अगर वर्ब आती हैं जैसे नो के साथ कभी भी टू के अलावा कोई प्रीपोजिशन नहीं आ सकती तो वहाँ पे भी हम बाय का यूज़ नहीं करते, टू का ही यूज़ करते हैं। बट मैक्सिमम केस में आपको बाय वहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, अभी मैं आपको इन सब चीज़ों का क्विक रिकैप देती हूँ। तो हमने स्टार्ट किया था कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीपोजिशन टू, ऑफ एंड बाय। तो हमने डिस्कस किया था कि टू के लिए कोई भी सच रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होती हैं। जैसे 10 बजने में कितने मिनट बाकी हैं वहाँ पे टू का यूज़ होता है। जब प्रेफर के साथ प्रेफर वर्ब आई उसके साथ टू का यूज़ होता है। नोन के साथ टू का यूज़ होता है। बिलोंग के साथ टू का यूज़ होता है। और जब कोई चीज़ किसी को पास में देनी हो, मुझे ये दे दो मुझे वो दे दो, तो भी टू का यूज़ होता है। उसके बाद है यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ संबंध के लिए यूज होती है। जैसे का, के, की, कुछ ऐसा। ही इज़ बॉय ऑफ 20 ईयर्स, वह 20 साल का लड़का है। आर यू श्योर ऑफ सक्सेस, क्या तुम सफलता के लिए निश्चित हो। ही इज़ अफ्रेड ऑफ डाइंग, उसके मृत्यु का डर लगता है। तो यहाँ पे काके की आ रहा है। और कुछ वर्ब्स हैं जैसे अफ्रेड ऑफ, प्राउड ऑफ, अप्रूव ऑफ, ड्रीम ऑफ एंड थिंक ऑफ। उसके बाद है ऑफ, दिस मीन्स कि अलगाव हो रहा है, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर गए हैं, वह छत से गिर गई है, मैं उसको छोड़ने के लिए स्टेशन पे गया था। उसके बाद है यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन बाय। तो बाय नियर बाय थिंग्स के लिए यूज़ होती है। जैसे वह उसके दोस्त के बगल में बैठी है, कोई कर्ता दिखाने के लिए यूज़ होती है कि ये काम किसने किया है। और पैसिव वॉइस में यूज़ होती है। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।